ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि स्वयं हवन कैसे करें, क्या क्या सामग्री आपको लेनी होती है। तो आज की इस वीडियो में माता बगलामुखी का हवन बताने जा रहा हूँ। माता बगलामुखी अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली देवी है। इनके जो हवन पूजन साधनाएँ हैं, मंत्र जाप हैं, वो अलग अलग क्रियाओं के लिए किया जाता है। जैसे ग्रह शांति के लिए किया जाता है, दुश्मनों से रक्षा करने के लिए किया जाता है, आकर्षण में किया जाता है, मारण में किया जाता है, या कोई भी कोर्ट कचहरी का जो कोई केस चल रहा होता है उसके लिए किया जाता है, स्तंभन में, घर बंधन में, दुकान के बंधन में, घर का कोई अपना व्यापार हो उसके बंधन में। तो इन सब चीज़ों के लिए इनका जो हवन है, पूजन है, वो किया जाता है। आपने बहुत ज़्यादा ऐसा देखा होगा कि बहुत सारी चौकियों पर माता बगलामुखी के मंत्रों से प्रेत आदि को मारा जाता है, उसमें मार लगाई जाती है। साथ साथ माता बगलामुखी के मंत्रों के माध्यम से ही उस व्यक्ति का इलाज किया जाता है। और माता बगलामुखी का जो मंत्र है वो दुष्टों का संहार करता है, और साथ साथ में प्रेत बाधाएँ जो भी किसी व्यक्ति को परेशान करती है उनका सबका संहार करता है। माता बगलामुखी एक ऐसी देवी है, अगर इसको आपने मना लिया, इसके मंत्रों को आपने सिद्ध कर लिया, तो आपके तमाम कार्य बहुत आसानी से हो जाते हैं। अधिकतर इनके जो मंत्रों का हवन है, इनकी जो साधनाएं हैं, वो दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए, कोर्ट कचहरी के चल रहे मसले पर विवाद जो भी हो रहा होता है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए, या फिर राजनीति में विजय प्राप्त करने के लिए, युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए, इन सब कार्यों में माता बगलामुखी के मंत्रों का हवन किया जाता है। माता बगलामुखी को पीताम्बरी देवी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि माता ने पीले वस्त्रों को धारण किया हुआ है। माता का सब कुछ पीला है। माता असुर की जीवा को स्तंभित खींचते हुए यानी कि हुए होती हैं। माता बगलामुखी के मंत्र को जो सिद्ध करते हैं वो अधिकतर भगत या तांत्रिक लोग ही होते हैं, क्योंकि वो अपनी चौकी पर उन मंत्रों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आने वाले पीड़ित व्यक्ति जिन पर बड़े से बड़े भूत प्रेत जिन्होंने काबू उनके शरीर पर किया हुआ है, उनको मार लगाने के लिए, उनको काबू करने के लिए माता बगलामुखी के मंत्रों को शुद्ध किया जाता है, सिद्धीकरण किया जाता है, और पीड़ित व्यक्ति को आराम दिलवा सके। बहुत बड़े बड़े, चाहे वो कितने भी बड़े बड़े भूत प्रेत हो, वो माता बगलामुखी के सामने थर थर काँपते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि माता बगलामुखी के मंत्र का जाप कैसे करते हैं। और अगर आप माता बगलामुखी के मंत्र का अगर जाप करते हैं, उसको कंठस्थ करते हैं, और उसके बाद उस मंत्र का जाप करते हैं कंठस्थ करने के बाद, तो वो वह मंत्र बहुत ही जल्दी असर दिखाता है, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा समाहित होती है। माता बगलामुखी के मंत्र के बाद जो भी आपने अनुष्ठान जितने दिन का लिया था, उस समय पूजा संपूर्ण होने के बाद उसको जब आप एक हवन करते हैं, क्योंकि हवन करना बहुत ज़रूरी होता है माता बगलामुखी के मंत्र के बाद, जब तक आप उस हवन को संपूर्ण नहीं करेंगे, जब तक आपका मंत्र सिद्ध नहीं होगा, माता आपसे प्रसन्न नहीं होगी। इसके साथ साथ माता बगलामुखी के मंत्रों का जो विधान है, जो इनके पूजा के नियम है, वो बहुत ही कठिन होते हैं, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि यह देवी बहुत जल्दी रुष्ट भी हो जाती हैं। अगर आपने इनकी पूजा साधना में कोई भी गलती कर दी तो यह देवी रुष्ट हो जाती है और आपको दंडित भी कर सकती है। वैसे तो साबर मंत्रों में और वैदिक मंत्रों में कुछ अलग नियम ये लागू होते हैं, इतने ज़्यादा कठिन नियम नहीं होते हैं, परंतु जो माता बगलामुखी के जो पूजा साधना के जो नियम हैं वो बहुत ही कठिन माने गए हैं। जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, साथ ही इनको जो पीली प्रिय वस्तुएं हैं, वो कुछ भी हो सकती हैं, वो सभी इनको अर्पित करना। जैसे पीले कपड़े, पीला ही भोजन माता को ग्रहण कराएं, खुद भी पीला भोजन करें, और स्वयं आप खुद भी जो पूजा करेगा, जो साधक है, वह भी पीले वस्त्र पहनेगा, पीले ही आसन पर बैठेगा, सब कुछ पीला।
क्योंकि आपको पीताम्बरी देवी के पीले रंग में आपको रंगना है, तभी आप माता की शक्ति प्राप्त कर सकेंगे। और जो आपको जाप जो करना होता है उसमें कोई रुद्राक्ष की माला या कोई अन्य माला नहीं होती, उनमें होती है हल्दी की गांठ की माला बनाई जाती है। हल्दी की गांठ की माला आप स्वयं भी बना सकते हैं और आपको किसी पूजा पाठ की दुकान से भी आपको मिल जाती है। हल्दी की बनी हुई माला की गांठ से जो मंत्रों का जाप किया जाता है उसी से ही माता प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही माता को बेसन के लड्डू यानी कि पीले रंग के लड्डू, पीले रंग का हलवा बेसन का, ये माता को भोग लगाया जाता है, यानी कि पीले रंग का ही दिया जाएगा भोजन भी, जो भोग दिया जाएगा। और जो पुष्प है वो भी पीले रंग के ही अर्पित किए जाते हैं। जो लौंग बतासे का भोग भी दिया जाता है उस पर भी हल्दी रंग कर वो दिया जाता है। माता बगलामुखी की हवन की जो सामग्री होती है वो मारण में अलग होती है, रक्षा में अलग होती है, आकर्षण में अलग होती है, शांति के लिए अलग होती है, स्तंभन के लिए अलग होती है, घरबंधन के लिए अलग होती है। ठीक उसी प्रकार दुकान या व्यापार का बंधन को छुड़ाने के लिए अलग होती है। और शत्रु मारने के लिए यानी कि शत्रु का संहार करने के लिए अलग सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इनके 2 मंत्र मुख्य रूप से हैं जिनका आप जाप करके माता का हवन कर सकते हैं। पहले मैं आपको हवन की सामग्री बता दूं, उसके बाद आपको मंत्र बता देता हूं। तो सामग्री को ध्यान से सुनिए। जो ये सामग्री आपको बताने जा रहा हूँ ये शत्रु के संहार के लिए है, साथ साथ प्रेत बाधा को मार लगाने के लिए हैं। तो सामग्री है लाल मिर्च साबुत, पीली सरसों, हल्दी, काली मिर्च साबुत, छोटी मिश्री, देसी घी। जो छोटी मिश्री मैंने बताई, इस छोटी मिश्री को आप हल्दी में रंग लें और इस सारी सामग्री को आप जो हवन की सामग्री अपनी आती है उसके अंदर आप मिला लें। जब आप माता का 1.25 लाख मंत्र जाप कर लेंगे तो माता का हवन इसी सामग्री से आपको करना है। 1.25 लाख मंत्र होने के बाद आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है और जब हवन संपूर्ण हो जाता है तो वो एक अलग रूप में आपके साथ चलती है और आपके तमाम कार्यों को बनाती हैं। ये हवन आप 1.25 लाख मंत्र जब पूरे आपके संपूर्ण हो जाएंगे तब भी कर सकते हैं और आप इससे पहले भी आप 3-4 बार कर सकते हैं। कैसे कि 25,000 मंत्र हो गए तो आपने एक हवन कर दिया, फिर 50,000 मंत्र हो गए फिर आपने एक हवन कर दिया, फिर 75,000 हो गए फिर आपने एक हवन कर दिया, फिर आपके 1 लाख हो गए फिर आपने एक हवन कर दिया, फिर जब 1.25 लाख हो जाएंगे तो आपने एक बड़ा संपूर्ण हवन कर दिया। तो इस तरीके से आप 5 बार हवन भी कर सकते हैं। ये बार बार जो मैंने आपको हवन बताएं कि 5 हवन करने से आपकी जो शक्ति की जो पावर है, जो ऊर्जा है वो आपकी बहुत अधिक बढ़ जाएगी और माता तो आशीर्वाद बनाएगी ही बनाएगी, वो तो उसमें तो कोई शक है ही नहीं। और हवन में मैंने बताया कि शुरुआत करते हैं जब आपको गणपति महाराज की आहुति देनी है, उसके बाद नवग्रहों की आहुति देनी है, उसके बाद जो गांव खेड़ा होता है, कुल के देव होते हैं, कुल के पितर होते हैं, उनकी आहुति दी जाती है, इष्ट देव की आहुति देनी होती है। उसके बाद माता बगलामुखी की आहुति शुरू होती है। तो आप मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए, किस मंत्र के जाप से आपको अपनी सिद्धि करनी है। मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डाल दूंगा, तो मंत्र ध्यान से सुने। ओम श्रीम ह्रीम एम भगवती बगलेम श्रीम देही देही स्वाहा। मंत्र को दोबारा सुने। ओम श्रीम ह्रीम एम भगवती बगलेम श्रीम देही देही स्वाहा। इसके अलावा एक दूसरा मंत्र भी है, ऊम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तभ्य जिह्वाम कीलम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीम ऊम स्वाहा। मंत्र को दोबारा सुने। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तभ्य जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीम ऊम स्वाहा। तो ये 2 मंत्र मैंने आपको बताए। इन 2 मंत्रों के द्वारा आप माता बगलामुखी का हवन कर सकते हैं और माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। शत्रुनाश के लिए यह मंत्र बहुत ही प्रभावशाली होते हैं।
जब आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र को आप सिद्ध कर लेते हैं, तो सामने किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर कोई भूत प्रेत की समस्या है तो उसके जब आप कान में इस मंत्र को आप उच्चारण करते हैं तो उसके अंदर ऑटोमेटिक अपने आप ही उसके अंदर मार लगनी शुरू हो जाती है और वो हाथ जोड़ने लगता है, समाय मांगने लगता है। क्योंकि जो मंत्र की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उसके अंदर कीलों के रूप में उसको चुभेगी और उसका जीना हराम कर देगी और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसके शरीर को छोड़ना उसके लिए एक अंतिम हथियार ही बन जाएगा, अंतिम विकल्प ही बनेगा। माफ़ी मांगेगा, जो आप उससे पूछोगे वो सब सारी चीज़ें वो आपको बताएगा और उस व्यक्ति के शरीर को हमेशा के लिए त्याग देगा। आप वचन लेकर उसको उसके शरीर से निकाल सकते हैं। इसके अलावा जब भी कोई व्यक्ति किसी भी गंभीर समस्या में फंस जाए, किसी के द्वारा अगर फंसा दिया जाता है, तो इन मंत्रों के जाप से वो बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकल सकता है। माता की कृपा बनती है। तो ये थी माता बगलामुखी के हवन की सामग्री और मंत्र की साधना जो मैंने आपको बताई। मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। बाकी जानकारी अगर अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, घंटे के निशान को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हम मिलते एक नई वीडियो के साथ।